Hello everyone, myself Dr. Sandhya, and today we will discuss about the properties of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार जनरल सा जो इंट्रोडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। इन 1820 डेनिस फिजिसिस्ट ओरेस्टेड ऑब्जर्व्ड दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्टार्टिंग का ओरिजिन है वो ओरेस्टेड नाम का कोई फिजिसिस्ट था। उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था कि भाई कोई भी करंट कैरिंग जो कंडक्टर होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस करेगा। जैसे इस यूनिट से पहले हमने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, द चार्ज इन द रेस्ट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड बट द चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस करंट एंड कंसिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई जो चार्ज होता है वो हमारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। एंड स्टैटिक्स जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज रेस्ट में जब होती है। ठीक है, तो रेस्ट में अगर कोई चीज है तो हमने कहा कि जो चार्ज के लिए दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर अपना क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हमने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें किस टाइप का मिलेगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें किस टाइप का मिलेगा। तो जब चार्ज है रेस्ट में होता है तब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। लेकिन जो चार्ज जब मोशन में होता है, चार्ज अगर मोशन में है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट को हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वो हमें क्या देता है, एक तरह से करंट की इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर हमारे पास मतलब चार्ज रेस्ट पोजिशन में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज अगर मोशन में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। Magnitude of the magnetic field is directly proportional to the strength of electric field, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो डिसाइड करेगी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। लाइक द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड सेम जैसे आपका मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, सबकी रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होती है। दे आर रिप्रेजेंटेड एट द क्लोज लूप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, क्लोज लूप के फॉर्मेशन करती हैं। तो जनरली यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि भाई जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं तो वहां हम कहते हैं कि चार्ज रेस्ट पोजिशन में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, एंड चार्ज अगर मोशन में है मीन्स करंट कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि आप करंट किस स्ट्रेंथ का अप्लाई कर रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो वेरी करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपका क्या होता है, फील्ड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जो हम जनरली हमने कहा कि चार्ज है उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक अपना पॉजिटिव हो सकता है, एक हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही है तो हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है तो हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा एक सोर्स की तरह से काम करता है। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव जो चार्ज होगा उसमें फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो क्या होती है, सेंटर के साइड होता है। ठीक है, जैसे ये क्या था, इनका फ्लो आउटफ्लो था और ये क्या था, इनवर्ड डायरेक्शन है। तो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किसकी तरह से काम करता है, सिंक की तरह से काम करता है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, बाकी और प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपने पढ़ी हुई है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती, वहां पे हम कहते हैं कि टेंजेंशियल ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, एक तरह से उनकी डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो वो अगर कट करेंगी तो उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, दो डायरेक्शन प्रोड्यूस होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जनरल सी जो इंट्रोडक्शन है वो आपने पहले भी की हुई है, आपने
उसके बाद फिर आपका आता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्थ हो गया और एक आपका क्या हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ एंड साउथ जो पोल हैं उनमें क्या होता है कि मतलब हम जैसे एन रिप्रेजेंट है, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो हमारी क्या होती है, एक क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उनके रिप्रेजेंटेशन हमारी डिफरेंट है, एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनकी क्या होती है, क्लोज लूप की तरह फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इस क्लोज लूप का मतलब क्या है और इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वन है वो आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड वन है वो आपका क्या है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये जनरली आपकी दो प्रॉपर्टी आती हैं मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग। अब जो फर्स्ट वन है वो आपका है सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डेल ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल है वो जनरली आपका क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जो आपने फर्स्ट यूनिट में किया है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो आपका मतलब स्पेस डिपेंडेंट, स्पेस के साथ जो वेरिएशन है वो हम देखते हैं एक तरह से डेल की हेल्प से, ठीक है। अब सोलेनोइडल जो फील्ड होते हैं वो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि भाई जो मतलब सोलेनोइडल नेचर होता है उसमें आपके पास एक कंडीशन होती है कि अगर हम किसी वेक्टर को बोल रहे हैं कि वो सोलेनोइडल नेचर है उसका, तो उस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी यही कह रहे हैं कि उसका सोलेनोइडल नेचर होता है, ठीक है। अब सोलेनोइडल नेचर है तो उससे हम क्या समझेंगे कि नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने रिप्रेजेंटेशन से भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग है, वो डिफरेंट है, आपके मैग्नेटिक फील्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट है। एज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ठीक है, वो लीनियर फॉर्म में होती है, एंड ओरिजिनेट फॉर्म में पॉइंट, एक पॉइंट उनका फिक्स है, पॉजिटिव है तो वो सेंटर में है और आउटवर्ड फ्लो है, नेगेटिव है तो फिर उसमें भी वो सेंटर में है लेकिन फ्लो क्या हो गया आपका, इनवर्ड है, ठीक है। बट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म ए क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती है। देयर इज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्लोज लूप की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो इस क्लोज लूप में हम ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई इनका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे आप इजिली बता सकते हो कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर ये एंडिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप की फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। देयरफॉर we can say that they are source free field, ठीक है। आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट का ही नहीं पता, वो एक क्लोज लूप फॉर्म में है, तो ये एक तरह से क्या होगा, सोर्स फ्री फील्ड हो गया, ठीक है। और इस टाइप का जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइडल फील्ड कहते हैं, ठीक है। आपने जो पहले सोलेनोइडल के बारे में पढ़ा है तो उसमें भी आप कहते हैं कि नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 है, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, सोलेनोइडल फील्ड कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जितना फील्ड आपका इनवर्ड फ्लो है जितना, उतना ही आपका क्या है, आउटवर्ड फ्लो है, तो नेट फ्लक्स है वो उसके रीजन में क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो सेम चीज होती है वो किसके अंदर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन है किसकी, सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इसका मतलब यही है, डेल डॉट बी आप 0 लिख रहे हो और डेल है, डेल डॉट बी है वो आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0, मींस वो चीज क्या है, 0 है। वी नो दैट द डाइवर्जेंस एट एनी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम बी, ठीक है। आप कोई रीजन कंसिडर करके चल रही है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एस है वो आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, वी है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, वॉल्यूम होगी। अब डाइवर्जेंस है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस हमें कहता है कि डाइवर्जेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई उस रीजन के अंदर कितना फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप
ये सारी चीजें बता सकते हो कि भाई एस उसके कोरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया है, बी है उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, तो डाइवर्जेंस है उस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई आपका जो वॉल्यूम आप कंसिडर करके चल रही है। अब डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे, फ्लक्स आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, कि जो भी आपको वेक्टर दिया जाता है साथ में क्या हो गया आपका एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो आप जैसे आपने मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते थे तो आप लिखते थे कि ई डॉट डी एस, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, बी डॉट डी एस, ठीक है। तो आपने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस एंड डिवाइडेड बाई आपका जो वॉल्यूम है, वेयर एस इज द सरफेस एरिया एंड वी है वो क्या हो गया, जिस रीजन को आप कंसिडर कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम है, ठीक है। एज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर द सोर्स फ्री। अब हमने कहा कि भाई वो सोर्स फ्री है, सोर्स फ्री होने का मतलब क्या हुआ कि हमें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, हेंस द नेट फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, या फिर आप कह सकते हो कि जितना इनवर्ड फ्लो है उतना ही आउटवर्ड फ्लो है, तो नेट फ्लक्स हो गया उस रीजन के अंदर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब नेट फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम ये ऊपर लेके चल रहे थे ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड की जो भी टर्म थी वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। एंड राइट हैंड साइड की जो ये टर्म जीरो होगी इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्लक्स को हमारा डिफाइन कौन करता है, बी डॉट डी एस, ठीक है। बी डॉट डी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, एंड बी डॉट डी एस अगर जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो आपकी जो मतलब इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारी है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका सोलेनोइडल नेचर है, एंड सोलेनोइडल नेचर हम किसको कहते हैं कि अगर ए कोई वेक्टर फील्ड है तो अगर वो सोलेनोइडल कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास कोई वेक्टर, जो वेक्टर हम कंसिडर करके चल रही है वो क्या है, बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारा क्या होना चाहिए कि डेल डॉट बी शुड बी जीरो, ठीक है। लेकिन हम उसको एक्सप्लेन किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है, वी। अब आप क्या कहोगे कि फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी एस हो गया। फिर आप कहोगे, एक रीजन दोगे इसका कि बी डॉट डी एस है वो फ्लक्स की इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है, सोर्स फ्री है। या फिर आप कहोगे कि नेट फ्लक्स है उस रीजन के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। नेट फ्लक्स जीरो होता है तो इस लॉजिक के साथ आप कहोगे कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, एंड बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड की जो टर्म है हमारी वो क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। ये अगर जीरो होगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ये हमारा क्या हो गया, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, विच स्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हमें पता है कि भाई एक दो पोल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक आपका क्या हो गया कि नॉर्थ पोल है, एक आपका क्या होगा, साउथ पोल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी। एंड सेकेंड वन की हम बात करते हैं वो क्या है कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। कर्ल है वो हमें मतलब आपको जैसे रोटेशन की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद कर्ल क्या होता है कि जैसे डेल है और आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो किसी भी कर्ल के लिए, जब जब भी आप बात करते हो तो वो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो। डाइवर्जेंस के लिए जब आप बात करते हो तो वो क्या लेते हो, आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो विद डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। म्यू नॉट है वो आपकी क्या होगी, परमिएबिलिटी। उसके बाद फिर आपकी जे है वो आपकी क्या होगी, करंट डेंसिटी, ठीक है।
उसके बाद है कंसिडर क्लोज कर्व सी एंड क्लोजिंग। ये जो रेड जो रीजन आपका कंप्लीट जो दिया हुआ है, ये हमारा पूरा एक क्लोज कर्व हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसको नाम क्या दिया है इन्होंने, सी का नाम दिया है। एंड क्लोजिंग अ सर्टेन रीजन थ्रू विच वेरियस करंट फ्लो, जैसे मतलब अलग अलग करंट होंगे, जैसे I1 I2 I3 I4 एंड I5 हो गए, अलग अलग करंट है, अलग अलग डायरेक्शन है। जे इज द करंट डेंसिटी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट नॉट टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। जे है करंट डेंसिटी होती है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो सिग्मा, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। सेम उसी तरह से करंट डेंसिटी होती है कि करंट पर यूनिट एरिया। उसके बाद द टोटल करंट थ्रू द कर्व सी इज गिवन बाय द करंट डेंसिटी जी, ठीक है। जी आपकी क्या होगी, टोटल करंट डेंसिटी। तो टोटल करंट की इंफॉर्मेशन है वो करंट डेंसिटी से आपको मिल जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए इज गिवन बाय एन कैप। एन कैप होती है वो क्या हो गया, जो भी आपका एरिया होता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। जे इज द करंट डेंसिटी गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया। जे है वो आपकी क्या होगी, करंट डेंसिटी है। देयरफॉर द करंट फॉर डीएस एरिया विल बी, ठीक है। अब जे है वो हमारी करंट डेंसिटी है, तो अगर आप क्या करना चाहते हो उस रीजन के अंदर, उस डीएस रीजन के अंदर अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि भाई करंट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल जितनी भी करंट डेंसिटी है उसको आप क्या करोगे, एरिया एलिमेंट से आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि करंट डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। डीआई आप बात कर रहे हो कि स्मॉल किसी रीजन की बात कर रहे हो, स्मॉल मतलब करंट की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो फिर एरिया, एरिया के कोरस्पॉन्डिंग जो भी डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी, एन कैप हो गया, ठीक है। तो जे वेक्टर और आपका एन कैप एंड आपका डीएस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड सेकंड वन क्या होगा, देयरफॉर द टोटल करंट थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी। अब ये आपका क्या हो गया, डी आई है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब पूरे सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। आई इज इक्वल टू जे डॉट एन कैप और आपका डीएस हो गया, ठीक है। ये आप टोटल करंट की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि बट वी नो दैट द एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बी डॉट डी एल अब हमारे लिए होगा म्यू नॉट आई। आई की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से यूज करेंगे, दैट इज जे डॉट एन कैप और आपका डीएस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये हमने क्या कर दिया, एम्पियर सर्किट लॉ है उसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे हमने करंट को रिप्लेस कर दिया इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। ऐसे वो अपना एरिया, वो चीजें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम, अब हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ओवर द क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, एक आपका क्या होता है डाइवर्जेंस थ्योरम, सेकंड वन था वो हमारा क्या था, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम होती है उसमें हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को चेंज करते हैं किसमें, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल है तो यहाँ पे अपना वेक्टर क्या हो गया, बी डॉट डी एल, ठीक है, ओवर द क्लोज कर्व सी, ठीक है। तो वो अपना क्या हो गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, ये हमारा होगा ओवर सरफेस, क्लोज सरफेस दैट इज एस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी डॉट डी एस, ठीक है। अब एक तो इक्वेशन हमने एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू जो हमने करंट को रिप्लेस किया है करंट डेंसिटी की फॉर्म में, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक हमने इक्वेशन जो स्टैंडर्ड हमारा जो मतलब स्टोक्स थ्योरम होती है कि हम लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में विद द हेल्प ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, वो हमने यूज की है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड इक्वेशन है जो फोर्थ इक्वेशन है, उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि डेल क्रॉस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट और साथ में जे डॉट एन कैप एन आपका डीएस हो गया। अब इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी, ठीक है, क्योंकि एरिया है वो दोनों के लिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये एक तरह से क्या होगी आपकी सेकंड
प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट वन थी वो क्या थी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। एंड सेकंड थिंग है, सेकंड है वो आपका क्या हो गया, कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो सिंपली आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है, एक तो एम्पियर सर्किट लॉ है वो यूज करना है, एक मतलब एम्पियर सर्किट लॉ है उसको आप मॉडिफाई करोगे एम्पियर सर्किट लॉ है उसको मॉडिफाई करना है आपने, उसमें आप क्या करोगे, करंट की जगह पे करंट डेंसिटी की फॉर्म में आपको उसको रीअरेंज करना है जस्ट, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि स्टोक्स थ्योरम है उसको यूज करना है। स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम लाइन इंटीग्रल को चेंज करते हैं किसके अंदर, सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है, एंड कंपेयर करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी। तो ये दोनों हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। उसके बाद जनरल आपने अभी तक किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद दो ही प्रॉपर्टी थी हमारे, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर दैट।